शाहिद लुंड, कैसे हो आप? ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? तबीयत से जी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद ये बताओ कि हथियार क्यों उठाए हैं? सब लोग ये जानना चाहते हैं। सर, हथियार हमने उठाए की तहत उठाया है, कानून से, थानों से हमें इंसाफ नहीं मिला हुआ है, लड़ाइयाँ हुआ है, तो उसकी वजह से हमने उठाया। ना ही ये इदारों के खिलाफ है, ना ही पुलिस के खिलाफ है, ना ही आवाम के खिलाफ है। तो ये पुलिस पर फिर फायरिंग क्यों? पुलिस के तो 12 लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए यार, रॉकेट लॉन्चर मारे हैं, हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करते हो, असला आप लोगों के पास जदीद है। अगर पुलिस के खिलाफ नहीं है, अवाम के भी खिलाफ नहीं है? नहीं सर, हम ऐसा नहीं है। इस चीज की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो ये मुलाजिमीन दर्जनों के हिसाब से शहीद हुए, हम इस चीज पर दुखी भी है, अफसोस भी है, और इस चीज की मजम्मत भी भरपूर करते हैं। ये अपने अफसरों की वजह से, ये सर अपने इलाके के अफसरों की वजह से हुआ है। अगर कोई जिम्मेदार इंसान शख्सियत मेरे से बात करे, कोई मुझे जमानत की तौर पर कोई इंसान आगे बढ़े, मैं सबूत दूंगा। जो ये काम रहीमिया जिला की अफसरों ने किया, उनको हमने 20 से 25 दिन पहले आगाह किया कि ये हमला होने वाला है, लोग करेंगे हमला। आपने किसको आगाह किया? आपने किसको आगाह किया? वहां के डीपीओ को जो उस वक्त थे, मेरे इमरान साहब? नहीं, डीपीओ तक हमारा बात नहीं हो सका। मैंने नंबर लेने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे नंबर हाथ नहीं आया। जो छोटे अफसर थे मुतलका SHO, उन तक मैंने ये बात शेयर किया। हालांकि उनकी सबूत भी मेरे पास है, मैं ये किसी को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इत्मीनान किसी पर नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार इंसान बात करे तो मैं उनको इंशाल्लाह दे भी सकता हूँ सबूत। यार शाहिद, आप लोग हनी ट्रैप करते हो, अवाम को उठाते हो, उन पे तशद्दुद करते हो, वीडियोस बना के रिलीज करते हो, फिर तावान मांगते हो। ये सारे गैंग्स ये कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? सर, इस चीज में आपको बताता चलूं, इस वक्त मेरे अपने कौम की 2 आदमी अगवा हो चुके हैं। उनका लोकेशन जो है सिंध सूबे में काम दे रहा है। उनके 2 करोड़ का डिमांड किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा 1 माह हुआ, मेरे अपने कौम की एक आदमी अगवा हो गया, तो उससे भी 15 लाख रुपए तामान लिया गया। हम तो खुद लोग महफूज नहीं है, तो सर हम और किसी को क्या उठाएंगे? आप लोग महफूज नहीं हो? नहीं सर, आप मुझे डाकू नहीं कह सकते, आप मुझे मजलूम कहे। मैं क्योंकि मजलूम हूँ सर। मेरे यार आप लोग तो जालिम हैं, आप लोग तो जालिम हैं। अवाम में पूरे में ये बात है कि जी कच्चे के डाकू जो है ना, वो बड़े जालिम है, वो हनी ट्रैप करते हैं, वो गोलियां मारते हैं, वो लोगों को मारते हैं। तो कौन मार रहा है फिर? सर, इंसान को जालिम मुजरिम उस वक्त कहा जाता है जिस वक्त के किसी के पास सबूत हो जराइम की है। अगर आपके पास या किसी आवाम, पूरे पाकिस्तान को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की 4 सूबों की आवाम को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई हल्फन वीडियो कॉल में आ जाए या वीडियो रिकॉर्ड करे, हलफ उठाए कि शाहिद लुंड ने मुझे अगवा किया और मेरे से पैसे लिए, इंशाल्लाह उस चीज का मैं मुजरिम भी हूँ, उस चीज का मैं फिर कहूंगा मैं वाकई डाकू हूँ, मुजरिम हूँ। तो अब तो वो जिन्होंने पुलिस को मारा था, पुलिस वाले शहीद किए थे, यकीन करें आपका दिल दुखा कि जब पुलिस वालों पे हमला हुआ, जाहिर है वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के भाई थे, किसी के वालिद थे, दुख हुआ आपको? हर सब थे जिनकी जवानी को देखकर यकीन करे, ऐसे तो दुश्मन को भी कोई इस तरह नहीं मरता है कि दर्जनों के हिसाब मर रहे हैं मुलाजिम। आप कैसी बात कर रहे हो? हम मुसलमान नहीं है, हमारे दिल में एहसास नहीं है, हमने कलमा नहीं पढ़ा है, हम रियासत मदीना में नहीं रहते हैं कि हमें अफसोस नहीं होगा, दुख नहीं होगा। शाहिद, मुसलमान वो है अस्सालिमुल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही, के मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हम तो ये समझते हैं कि कच्चे में, कच्चा नो-गो एरिया है, वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता। मैं खुद कच्चे गया हूं, आपको पता है, वहां पे नहीं जा सकता आम आदमी। तो मुसलमान फिर कैसे, जब आपके हाथ और जुबान से मुसलमान ही महफूज नहीं है? सर, हमारे खिलाफ जितने FIR है, आप मुतलका SHO से तहकीकात कर सकते हैं। उनकी नंबर भी मैं आपको सेंड करता हूँ। पूरे मेरे जिला राजनपुर है, ठीक है, उसमें आप तहकीकात करें। सिर्फ मेरे ऊपर 17 या 18 FIR होंगे, उसमें ज्यादा दुश्मनदारी यानी कत्लों की FIR है, तो जो कौमी तकरार है। बाकी अगवा हो, डकैती हो, या दूसरे मना कोई, जिस तरह लोग कहते हैं कि ये तमाम लोग भत्ते लेते हैं, इस तरह का अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा है तो उनको सामने लाए ना। इस तरह क्यों सर इनामात रखे जा रहे हैं, क्यों खबरें झूठी चलाई जा रही हैं? तो हम इस चीज को सर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है, हम अपने दिल में साफ है, ऊपर खुदा देखने वाला है, नीचे जमीन वाले फिरौनों से तो हम नहीं लड़ सकते। कम से कम हम उनके खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं कि हमारे साथ नाजायज हो रहा है। कैसी बात करते हो आप? आपने तो हथियार उठाया हुआ है और आप ही कस्में उठा रहे हो मासूमियत की, कैसी बात कर रहे हो?
सर मेरे पास हथियार है, मैं इस चीज का इकरार करता हूँ, लेकिन वो इदारों के खिलाफ नहीं है सर, वो दुश्मनों के खिलाफ है। मेरे 11 अफराद मर चुके हैं। अगर ये बात मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप किसी, आपकी जानकारी है, आपकी वक्फियत है, आप किसी से भी पूछे। अगर मेरे घर के भाई, चाचू, मामू और कजन 11 अफराद नहीं मर गए हैं तो मैं फिर झूठा हूँ सर। मुझे जो शायद क्या ये होता है कि अगर किसी को इंसाफ ना मिले तो वो असला उठा ले? ऐसा तो नहीं होता, तो आपने क्यों उठा लिया? अगर एक अफसर इंसाफ नहीं दे रहा, दूसरे के पास चले जाते हैं, आपने बंदूक उठा ली, आपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, ये क्यों? सर मेरे 11 अफराद मर गए हैं। अगर आप थाने में जाए देखे, अगर मेरे एक आदमी का FIR हुआ तो फिर मैं झूठा हूं कि मैंने कानून से सहारा नहीं लिया। मेरे जब पहला कत्ल किया गया मेरे भाई का किया गया सन 2013 और 10वां महीना 27 तारीख को हुआ, उसकी FIR नहीं हुआ। मैंने बहुत केस लड़ा, कोशिश किया, मैंने इंटरव्यू भी चलाया। यहाँ हमारे रुझान में एक नुमाइंदा है, 7,000 हमने उनको दिया कि भाई हमारा इंटरव्यू ले, आगे फैलाए, हमारा तक FIR हो जाए। लेकिन जो हमारे दुश्मन थे वो ताकतवर थे, उनको सियासी लोगों की यानी हिमायत हासिल था, उस वजह से हम सर मजबूर होकर जंगल वाले रास्ते पे आ गए। आप DPO के पास पेश हुए जब आपकी FIR नहीं हो रही, मुतलका अफसर के पास पेश हुए आप? जी सर बिल्कुल, मेरा FIR नहीं हुआ बिल्कुल। उसके बाद आप किसी अफसर के सामने पेश हुए, IG पंजाब तक पेश हो सकते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि बहुत से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस से बहुत सी शिकायत हैं, लेकिन आप, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा के दूसरों को कत्ल करना शुरू कर दें या दूसरों को अगवा करना शुरू कर दें या डाकू बन जाए, लोगों को लूटना शुरू कर दें। इस चीज का इल्जाम आप हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। अगवा वाला, नाजायज किसी को कत्ल वाला, ये इल्जाम आप हम पर नहीं लगा सकते। बाकी जो दुश्मनदारियां हैं उस चीज का हम आज भी इकरार करते हैं, कल भी इकरार करेंगे, मर्दे दम तक उस चीज का हम इकरार भी करते हैं, उनका जिम्मा भी उठाते हैं। जितने उन लोगों ने हमारे नुकसान किए उतना नहीं किया, लेकिन उनसे कम हमने उन लोगों का भी नुकसान किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे ज्यादातर 17-18 खूनों का फैसला हो चुका है। हल्फन कहते हो, शायद हल्फन कहते हो तुमने आज तक हनी ट्रैप नहीं किया, तुमने किसी को अगवा नहीं किया, तावान की रकम नहीं मांगी या किसी को कत्ल नहीं किया आम आदमी को? सर मैंने किसी अगर आम आदमी को जा किसी अपने इलाके के अंदर जा चारों सूबों के अंदर मैंने अगर किसी शख्स को अगवा करके उससे पैसे तलब करके पैसे अगर घर में खाए हैं तो ऐसा समझो मैंने सुअर का गोश्त खाया है। अब हमारे पास तो अपनी जमीनें भी है, जानवर भी है। मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊं कि कितने जानवर है हमारे पास। उनके अलावा पिछले साल मैंने 150 एकड़ यानी 300 जरेब सरमी काश्त किया। उनके अलावा 50 एकड़ मैंने गंदुम का काश्त किया। हम कई नंगे लोग तो नहीं, हम लोगों को लूट के लोगों की पैसे खाए। अल्लाह ने दिया हुआ है इंसान को यानी रूह दिया तो उसको 2-4 टाइम का खाना भी जरूर खिलाएगा। तो फिर ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? अगवा कौन कर रहा है? वारदातें कौन कर रहा है? लूट कौन रहा है? पुलिस वालों पे हमले कौन कर रहा है? यकीन करें, आपने अभी कहा कि आपका दिल दुखा के जब पुलिस वालों पर हमला हुआ, ऐसा ही है ना? जाहिर है उनको बेचारे बच्चे यतीम कर दिया आपने, कई माओं की गोदें उजाड़ दी, तो फिर ये कौन कर रहा है? अच्छा सर, ये आपको मालूम है ये हादसा कहाँ हुआ, ये मुलाजिम कहाँ शहीद हुए, आपको मालूम है? आपने सुना? जी वापसी आ रहे थे, बिल्कुल पता है। और वो ये भी पता चला कि मुकाबले में उसको भी मार दिया गया है जिसने हमला करवाया। बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन ये आपको मालूम है किस इलाके में हुआ और मैं कहाँ रहता हूँ, ये आपको मालूम है? आपके इलाके से तो फासला है, लेकिन ये भी कहा जाता है तमाम गैंग्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके राब्ते हैं सबके। आज भाई का नहीं है, दुश्मन बार के बेटा हुआ है तो डाकू का कैसे साथ देगा? हम यानी दुश्मनदारियों वाले लोग, वो डाकू लोग, उनका पेशा है पुलिस से लड़ना, अगवा करना, वारदात करना, भत्ते लेना, इस तरह का मामला करना। आप और सोचे मैं सारा दिन सोशल मीडिया यूज करता हूँ तो वो लोग मुझ पर कैसे इत्मीनान करेंगे, भरोसा करेंगे कि हम लोग इनके साथ मिलकर सब ये काम करें? आप समझते हैं वैसे आपके फैंस हैं, क्योंकि आप तो जो काम कर रहे हैं और जो अवाम जो आपको जानती है वो फैन तो नहीं बनना चाहती। आप जब भी वीडियो में आते हैं कहते हैं मेरे फैंस, और ये वो आप समझते हैं फैंस हैं आपके? अगर आप ये करे, मैं कहता हूं कि जितने मेरे फैन है मुझे यानी इज्जत देते हैं और मोहब्बत करते हैं शायद किसी को ना मिले, क्योंकि इस तरह के काफी लोगों को मसले मैं फोन पर बैठ के हल करता हूं। अभी भी एक आदमी कश्मीर का अगवा है और एक दूसरा हमारे यहाँ जिला रहीम यार खान का एक गरीब और अगवा हो गया। उनके अलावा मैं कौम के अपने दो दिरा गाजी खान से अगवा हो गए। उनकी वर्षा बेचारे हमारे पास आते हैं, हम फिर उनको आगे राब्ता करते हैं, फिर उनको मिन्नतें करते हैं तो दोस्तों की वडेरों की तालों के हिसाब से फिर उनको यानी कम रकम में उनको मिन्नत समाजत करके उधर से दूसरे इलाकों से उनको आदमी हम बाजियाब करा के उन पर एहसान कराते हैं, क्योंकि हम तो किसी के सर भूखे नंगे नहीं है कि हम लोगों को उठाएं, अगवा करें, उनको फिर तशद्दुद का निशाना बनाए। हमें तो खुद दुख अफसोस होता है। मैं तो सारा दिन, आपने मेरी वीडियो भी देखी, उनको
किया गया, टुकड़े टुकड़े चलाए गए। मैंने तो काफी लोगों को मना किया कि भाई इस तरह आप किसी की जाते में होकर ना जाए। आप क्यों जा रहे हो यार? आप अपने घर से तंग हो तो कहीं तबलीग की जमात में चलो जाओ, किसी दीन में वक्त लगाओ, लेकिन कच्चे की तरफ रखा क्या है जो तुम लोग दौड़ के शायद तुम जल्दी बातें जल्दी आ बहुत जाते। अच्छी करते हो, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, क्या वाकई इस पे अमल भी करते हो जो जो कह रहे हो? सर इसका आपको पूरा इलाका गवाही देगा। सिर्फ एक कौम है, आप उनसे ना पूछें, वो यानी सियासी लोग मदारियों का कौम, आप उनसे ना पूछें, बाकी आप पूरे इलाके से तहकीकात करें कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। आपको सब रुझान मजारी मैं खुद भी गया हूं, वहां से लोगों को उठाया, कहा गया लूट गैंग उठा रही है। उसके बाद 2-3 कत्ल हुए, कहा गया कि ये जी लूट गैंग कर रही है। मतलब दूध के धुएं में तो नहीं है, आप लोग भी दुश्मनियों में मारते हैं लोगों को सिर्फ। जी जी सर, इस तरह है, दुश्मनियों में मरते हैं। आप देखें सर, चेक करें ना मेरा अपना FIR का जो मसला है वो चेक करें कि कितने मेरे ऊपर डकैती की है। आप सरेंडर कर दो, शायद आप सरेंडर कर दो। DPO रिजवान उमर गोंदल साहब आए, बड़े अच्छे आदमी हैं, आप सरेंडर कर दो। IG पंजाब से मुतालबा करने के बाद सोशल मीडिया पे भी सरेंडर करके आप पेश हो जाओ और बता दो, और फिर पुलिस का साथ दो कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने कच्चे को बदनाम किया, वो उनका साथ क्यों नहीं देते? फिर सर DPO रिजवान उमर का तो मेरे उसके जिले का तो मेरे ऊपर FIR नहीं है, फिर मैं क्यों उसको सरेंडर करूं? राजनपुर कर दें, DPO राजनपुर को कर दें, वो भी अच्छे आदमी, दोस्त मोहम्मद साहब भी अच्छे आदमी हैं, उनको करें। उसको आपको मालूम है, उन्होंने तो हमारे सर की कीमतें लगा के रखे हुए हैं। फिर हमें यार आप लोग मेरी बात सुने ना, आप लोग अवाम के साथ जो कर रहे हैं उसमें सभी बदनाम होंगे।